हम इस वक्त मौजूद है सांवेर विधानसभा की भांगिया पंचायत में और यहाँ पे ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं ये रोज खाना और रोज कमाने वाला जो काम है इन लोगों का ये यहाँ पे फिलहाल है। और जो है लॉकडाउन का जो 1.5 महीना गुजर चुका है और अभी तक इन लोगों के पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, इन लोगों के पास किसी प्रकार का काम नहीं है और ना ही इनको अभी तक यहाँ पे कोई मदद मिल पाई है। और ये करीबन जितने भी लोग हैं ये जितने लोग काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं और इन्होंने कई बार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की, जो यहाँ के सरपंच उनसे बातचीत की, लेकिन किसी प्रकार का जो निराकरण इनका अभी तक नहीं हो पाया। ये हम अब इनसे बातचीत करेंगे कि ये यहाँ पे अभी तक जितने भी लोग हैं ये किस प्रकार से अपना गुजर बसर यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी दिन निकाल दिए, 1.5 महीने से ऊपर होने वाला है लॉकडाउन को, तो किस प्रकार से आप यहाँ पे भी अपना जो है गुजर बसर परिवार के हिसाब से कर रहे हैं? सब बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे, सब इधर उधर से काम कर रहे हैं, कहीं किस्सा मांग रहा, कहीं किस्सा मांग रहा, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिल पा रही है। और वहाँ भानगढ़ कांकड़ पे जाते हैं तो वो लोग भी नहीं देते हम लोगों को, कभी दे दिया कभी बोल देते ख़त्म हो गया भग जाओ। अब किसके पास जाए? हम 2 जगह फंसे हुए हैं, एक तो कुमेड़ी कांकड़ की तरफ और एक भांगिया कांकड़ की तरफ। ना भांगिया कांकड़ पे जाते हैं तो उधर से भी कुछ नहीं मिल रही है। अभी 3 किलो गेहूँ पहुँचाया तो उनने बस शुरू स्टार्टिंग में 14 तारीख के बाद में, और आधा किलो चावल, बस वही मिला, उसके अलावा अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली। ये जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आपने, जो यहाँ के नेता हैं जो यहाँ पे देखते हैं सब लोगों को, आपने उनसे बातचीत करी तो क्या उन्होंने बताया आपसे? कि बोले अब आ रही है, बोले तो बांटेंगे, बोले तो अभी तक तो कुछ नहीं आया, हम तो ऐसे ही रहेगा। अभी कैसे आप जो है पूरे परिवार का पालन? सब इधर से ला रहा हूँ उधर से ला रहा हूँ, कहीं किराने की दुकान पर कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता तो ले आते हैं, कर्जा कर रहे लोगों से मांग मांग के, जो दे देते उनसे ले लेते हैं। ये जो है ये लोग जो बोल रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी कर्जा भी किया है और इन लोगों के पास अभी किसी प्रकार की व्यवस्था अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है। हम कुछ और लोग हैं यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, काफ़ी समय हो गया है, किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि जो है घर में दाल चावल रोटी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, आटा वगैरह, ये जो व्यवस्था होती है क्योंकि कहीं से ले आते, कहीं से ले आते, इसलिए अपने बच्चे पाल रहे करे। अब के वो कहीं जाते हैं करें तो इधर भी की नहीं सुनते हो ना, इधर की भी सुनते हैं। अब बताओ किससे बोल ले जाए? अपने घर बैठे जो मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलते तो बच्चों को खिलाते मांग के। और क्या करें? क्या काम करते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किस प्रकार के काम करते? सब 200 रुपये दिन की मजदूरी करते सब। कोई भट्टे पे जाता तो 150 मिलते हैं, कोई कहीं जाते, कोई सिटी में जाता तो सिटी में अब कहीं बंद है, भट्टे पे जाते तो केवल 150 रुपये मिलते हैं सब। तो अभी यहाँ पे जो सरपंच है, जो गांव के सरपंच है, उन लोगों से ही बातचीत करी आपने? क्या किसी प्रकार का? हाँ, तो वे बोल देते कि हाँ आ रहे हैं, सब आया है नहीं। ये तो बोलते हैं कि हाँ आ रहे हैं, अब कल आ जाएगा तो आपको दे देंगे, अब आ ही नहीं है तो कहाँ से देंगे कल? देखिए, यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि जो सरपंच है यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे ही बातचीत करी, लेकिन किसी प्रकार का अभी तक इनको किसी प्रकार की मदद नहीं पहुँच पाई है। अब हम बात करते हैं महिलाओं से, क्योंकि महिलाओं का एक अहम रोल रहता है घर चलाने में, क्योंकि इनको चौका चूल्हा पूरा इनको संभालना पड़ता है। क्योंकि तो इन लोगों को आप लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं अभी फिलहाल जो पूरा परिवार को पालने के लिए? उधार कर रहे हैं, इनसे मांगे उनसे मांगे, ऐसे कर रहे हैं। सरपंच से बात करी तो 3 किलो अनाज दे, आधा किलो चावल देंगे, उसके बाद में कोई योजना है ही नहीं है। अब हम ही जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस से बोले। जिससे बोलते हैं तो वो फोन उठाते वही भी बंद कर लेते हैं। कोई ये नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, काम धंधा चल नहीं रहे हैं। जिससे मांगते हैं वो कहते हैं हमारे पास भी नहीं है, तो हम जाए कहाँ? 1.5 महीना हो चुका है अभी तक। 1.5 महीने में किस प्रकार से आपने मैनेज किया होगा इसको, इन सब लोगों को? कितना आपके पास अभी तक फिलहाल जो पैसा आपके पास आपने जमा पूंजी करके रखी थी उसके बाद पूरा खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं? तो इसीलिए खत्म होने के बाद भी हम सुधार चल रहे हैं। ऐसे ही ले लेकर आज इनसे ले लिया, कल उनसे ले लिया, ऐसे कर कर बच्चे पाल रहे हैं। अभी तो और बढ़ने वाला लॉकडाउन, तो क्या लगता है आपको आप किस प्रकार से और मैनेज करेंगे, क्या स्थिति रहेगी? हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो ऊपर वालों का रहेगा वो प्रकार होएगा। अब जो मेहनत रोज करते हैं रोज खाते हैं, इनके पास ज्यादा कमाई आएगी कहाँ से? ये तो ये यहाँ पे जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इस प्रकार से ये कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ताई, ये जो स्थिति यहाँ की
फिलहाल काफ़ी चिंताजनक है वैसे तो, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की मदद किसी लोगों से आपने किसी से बोलने की या किसी से मदद करने की कोशिश करी? मदद करने की मतलब बात करने की कोशिश तो नहीं करी। आए थे सरपंच जी, नाम वगैरह लिखवा के लेके गए हैं, मगर अभी को थोड़ा बहुत किसी को दे के गए हैं, किसी को मिला किसी को नहीं मिला है। एक बार तो दे के गए हैं, किसी को मिला मतलब जो ज़्यादा ही कमज़ोर वर्ग के हैं उनको मिला, और हम लोगों जैसे को तो कुछ मिला ही नहीं है। हम प्राइवेट नौकरी वाले हैं, तो पिछले महीने आधी तनख्वाह आई थी, अभी इस महीने तनख्वाह दी नहीं है, तो जो कुछ मिला था उसमें हमने अपना गुजारा कर लिया। और उसमें भी ये सब्जी भाजी खरीदने जैसे बेचने वाले भी आते तो महंगी बेच रहे, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। लौकी 10 रुपये में कोई नहीं खाता था, 100 रुपये किलो लौकी बेच रहे, क्या खाएंगे और क्या रहेंगे हम। और उनको बोलो तो बोलते वहीं से महंगी मिल रही है, दुकानें बंद है, सामान नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लाए। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहूँगी कि जो दुकानें हैं किराने की ये खोले, और सब्जी भाजी वालों को जैसे पास वगैरह बना के यानी सिस्टम से अच्छे ऐसे लॉकडाउन के हिसाब से मतलब घंटे 2 घंटे का जो भी टाइम दे, और उसके बाद उसके आधार पे मतलब सबको सामान वगैरह भले पैसे से मिले, मगर अब वो ज़्यादा देना पड़ रहा है ना। घर में भी बैठे, आपने जैसा पूछा कि जमा पूंजी तो है नहीं, यहाँ सब रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले हैं, तो जमा पूंजी तो किसी के पास है नहीं। मगर जो भी चलते में थोड़ा बहुत ही मिट्टी के ये ईंट वगैरह के भट्टे के काम है, ये लोग करते हैं, तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, खा रहे हैं। मगर अब उसमें महंगाई ऊपर से, जैसे मोदी जी ने तो कहा है कि महंगा नहीं देना, खाने पीने की चीज़ें सस्ती देना, वो सब सही है। मगर जो लोग बेचने आ रहे हैं इक्का दुक्का आ रहे हैं, अभी बीच में जैसे चालू था तो आ रहे थे, हाँ, तो महंगी मतलब दे रहे हैं। सब्जी 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, मिर्ची 30 रुपये पाव। तो फिर घर में बैठे बैठे मान लो आधी तनख्वाह भी मिली है, अगर उसमें से अपन अपना गुजारा करो तो कैसे करो। जो 1 महीने का जो मतलब वो लगेगा पैसा, वो तो 8 दिन में 15 दिन में ही खत्म हो रहा है। मोदी जी ने ये कहा था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त मोदी जी ने ये कहा था कि जो भी मजदूर वर्ग है, जो जहाँ पे नौकरी करता है, किसी को काम से नहीं निकालना है, और जिसके वहाँ व्यक्ति नौकरी करता है उसकी जवाबदारी रहेगी उस व्यक्ति का, अब जब तक लॉकडाउन चलता है तब तक उसका देख रेख करने की। तो क्या लगता है आपको कि वो किसने पालन नहीं किया? लोग भी दे रहे हैं, मतलब बस जैसे अब उनके पास कोई तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां वाले हैं या जो बड़े भट्टे वाले, उन्हें अगर उनके पास है तो वो दे रहे हैं, मतलब खाने पीने को दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान के जैसे भी हो। मगर महंगा ज़्यादा मतलब मिल रहा है ना, उससे पूर्ति भी नहीं हो पा रही ना भाई। जैसे 15 दिन का दिया उनने, मतलब खर्चा दिया, जैसे खर्चा देते इन लोगों को 8-8 दिन के लिए 500 देते या 1000 देते, अब उसमें से 500 ही दिया। अब 500 रुपये में 8 दिन निकालना मुश्किल है ना। 200 रुपये तो सब्जी को ही लग रहे, 30 रुपये 40 रुपये किलो प्याज, 80 रुपये 100 रुपये किलो गिल किलो की सब्जी, क्या खाएंगे। दाल 120 रुपये किलो, खैर दाल और वो तो उनका नहीं ज़्यादा बढ़ा है भाव, क्या दाल वगैरह का मतलब उनका ज़्यादा नहीं, 120 रुपये ठीक है। तेल वेल 100 रुपये किलो ये मिल रहा है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दुकानें थोड़ी बहुत तो खोल दे लॉक सिस्टम में, जैसे भी घंटे 2 घंटे का, और जिनके पास नहीं है उनको मिले, और हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। तो कोई आए नहीं यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, सामाजिक संगठन के जो लोग जो इंदौर में मदद कर रहे हैं लोगों को, जो कच्चा राशन पहुंचा रहे हैं या फिर जो खाना बना हुआ पहुंचा रहे हैं, उनसे किसी से संपर्क करने की कोशिश करी? यहाँ पे किसी ने नहीं करा, नहीं किसी से नहीं करा। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं ये काफ़ी संख्या में यहाँ पे है। हमारा एक छोटा सा निवेदन है, एमपी न्यूज़ की तरफ से हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ऐसे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनको उनके पास किसी प्रकार की मदद जो है अभी तक यहाँ पे ना तो शासन द्वारा प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे आके इन लोगों की मदद करें, ना हो तो कच्चा राशन जो है थोड़ा बहुत जितना पहुंचाना सके उतना पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपका एक 15 दिन का या 1 महीने का राशन इनको काफ़ी हद तक सहूलियत दे सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र यादव के साथ एमपी न्यूज़ की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।